किसी भी चीफ मिनिस्टर का निकाल के देख लीजिए, वो जब भी सीएम बना है वो अपने मंगल के साल में ही बना है। अब मोदी जी की बात करें, जो बहुत ऊपर पीएम बनना है तो उनको राहु की ज़रूरत होती है। राहु आपको बहुत बड़ी चीज़ दिलाता है, जैसे कि अगर जैसे मधु कोड़ा की बात करते हैं तो उनकी वो अपने राहु के काल में बने हैं। तो ये बताइए कि क्या जेएमएम इस बार झारखंड में सरकार बना पाएगी? तो उन्होंने पूछा, बोला मैडम मुझे तुरंत आंसर चाहिए। वो उन्होंने शायद किसी से शर्त लगाई थी। सारे बहुत सशक्त हैं और बहुत अच्छे हैं, और अभी वो जो महिला हैं, अभी अगर जैसे आप जान ही रहे हैं कि अभी वो इस फील्ड में आ चुकी हैं, तो मैं तो श्योर हूँ कि 31 तक तो उनका मतलब समय बहुत ही अच्छा चलेगा। वो जो भी काम करेंगी, क्योंकि मंगल का साल है। किसी भी चीफ मिनिस्टर का निकाल के देख लीजिए, वो जब भी सीएम बना है वो अपने मंगल के साल में ही बना है। अब मोदी जी की बात करें, जो बहुत ऊपर पीएम बनना है तो उनको राहु की ज़रूरत होती है। जोहार, नमस्कार। आज बात करेंगे झारखंड की राजनीति में कल मतगणना के दिन क्या कुछ होने वाला है, उसकी संभावनाओं पर। मगर इस बार जनता से बात नहीं करेंगे, इस बार बात करेंगे कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों के सहारे जानने की, जिससे हजारों सालों से मनुष्य जाति अपने समस्याओं का, अपने सवालों का समाधान ढूंढता है। और इसके लिए हम बात करेंगे झारखंड की एक ऐसी बेटी से जिसने उस विधा में, उस क्षेत्र में अपने कदम रखे हैं और बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं, जिसमें पुरुषों का वर्चस्व रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिषी की दुनिया की, और इसमें आज हम बात करेंगे आर्या स्नेहा से। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप आए हैं आज, आप हमारे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। बात आपने सही कही कि इस फील्ड में सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व रहा है, और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फील्ड में हूँ। और झारखंड में मुझे लगता है महिलाएं बहुत कम हैं इस फील्ड में, लेकिन मुझे खुशी है इस चीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया। निसंदेह ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें कि हमेशा से ज्योतिषी जो है वो कोई ना कोई पुरुष रहे हैं। कभी वो कहीं के पुजारी रहे या फिर कहीं अन्य स्थान पे कोई महंत रहे, इस तरह के लोग रहे। इसलिए आज हम आपसे जानना चाहेंगे किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति में कौन सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा, किसके हाथ में सत्ता आएगी। तो क्या इस तरह की बातों का हम लोग ज्योतिषी के माध्यम से, जो ज्योतिष की गणनाएं होती है उसके माध्यम से इन समस्याओं के, इन सवालों के समाधान जान सकते हैं क्या? देखिए, आप समाधान भी जान सकते हैं और आप रिजल्ट क्या होगा वो भी जान सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे फील्ड होते हैं, वैदिक होती हैं, बहुत सारी फील्ड होती है। मैं केपी पे बहुत विश्वास करती हूँ। केपी जो एक हमारे जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो कृष्णमूर्ति पद्धति बोलते हैं, कृष्णमूर्ति उनका नाम है। जो प्रोफेसर ने, जो महंत आप कह सकते हैं, या जो भी, वो बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने इतनी अच्छी, वो मैथमेटिशियन थे और उन्होंने इतनी अच्छी कैलकुलेशन बिठाई है कि किसी भी प्लैनेट पे आप कभी भी अगर किसी की कुंडली नहीं है और आप फिर भी अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं उसका आंसर बहुत सटीक तरीके से दे सकती हूँ। बिना कुंडली के कैसे आंसर? कुछ तो बेसिक जानकारियां चाहिए होती होंगी आप लोगों को। अब देखिए, अब आप पूछ रहे हैं कि आप राजनीति, मतलब आप पूछ रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, आप सत्ता के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट हम एक प्रश्न कुंडली, जिसको होरारी बोलते हैं, केपी में ये बहुत प्रचलित है और बहुत एक्यूरेसी के साथ आंसर देती है। केपी में जब कृष्णमूर्ति ने जब इनको बनाया था तो इसमें 1 से लेके 249 नंबर्स होता है। जैसे मुझे ना किसी ने पूछा था, अब आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी हाथ में मेरे मोबाइल है, और किसी ने मुझे 13 तारीख को 13 नवंबर को पूछा था, समय था 13:13। उस पर किसी ने सवाल किया था मुझे कि मैडम ये बताइए, आपकी बस ऐसे जानना चाहते हैं कि जेएमएम जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। तो मैंने बोला मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है। हालांकि मैंने जो कल्पना सोरेन जी हैं उनकी कुंडली देखी थी न्यूमरोलॉजी से, उनकी 2030-31 तक उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। मतलब राजनेता में, मतलब जो भी वो पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में अगर भाग लेंगी वो बहुत सशक्त रहेंगी, क्योंकि उनका अभी मंगल का, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग से मंगल का ईयर चल रहा है, और 30 के बाद फिर 31 तक उनका सूर्य का समय चलेगा। तो वो बहुत सशक्तली काम करेंगी, और वो जो भी काम करेंगी उनमें उनको कोई हरा नहीं सकता है। मतलब ये जो मंगल और सूर्य की गणनाएं आपने बताई, इसके आधार पे मतलब क्या संभावना? जन्म तिथि, जैसे कि 3 मार्च को उनका जन्म हुआ है, जो भी उनका जन्म तिथि, किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने लगाया था आधार। 2021 से 2030 तक उनका मंगल का साल चलेगा अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, वास्तु भी करती हूँ, मैं सब कुछ फील्ड में हूँ। मैं और भी रेकी हीलिंग्स भी करती हूँ। लेकिन ये क्या है कि जब किसी ने मुझसे पूछा था तो उन्होंने बोला था कि कल्पना सोरेन के बारे में बताइए कि क्या है। तो उनका देखिए, सूर्य में भी इंसान, पॉलिटिशियन लोग पॉलिटिक्स में कब आते हैं, मंगल का जो साल होता है वो एक्शन का होता है। आप किसी भी चीफ मिनिस्टर का निकाल के देख लीजिए, वो जब भी सीएम बना है वो अपने मंगल के साल में ही बना है।
अब मोदी जी की बात करें, जो बहुत ऊपर पीएम बनना है तो उनको राहु की ज़रूरत होती है। राहु आपको बहुत बड़ी चीज़ दिलाता है। जैसे कि अगर जैसे मधु कोड़ा की बात करते हैं तो उनकी वो अपने राहु के काल में बने हैं। लेकिन बेसिकली जितने भी लोग होते हैं वो सीएम जनरली मंगल के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मैं ज्योतिष के हिसाब से भी बात नहीं कर रही हूँ। तो 9 साल जो आता है, जो महादशाएं चलती हैं, उसमें वो लोग ज़रूर जीतते हैं। और कल्पना जो सोरेन है उनका अभी 2021 मतलब अभी चल रहा है, फिर सूर्य का साल आएगा तो 2031 तक उनका पॉलिटिक्स में समय बहुत अच्छा है। यानी कि जो राजनीति की दुनिया में लोग संभावनाएं का कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में कल्पना सोरेन को हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, तो क्या ये जो आप न्यूमरोलॉजी की बात कह रही हैं, जो ज्योतिष की गणनाओं की बात कर रही हैं, तो क्या इन सब बातों से उनको सपोर्ट मिल रहा है? क्या ऐसी संभावना हो सकती है? उनके सितारे बहुत सशक्त हैं और बहुत अच्छे हैं। और अभी वो जो महिला हैं, अभी अगर जैसे आप जान ही रहे हैं कि अभी वो इस फील्ड में आ चुकी हैं, तो मैं तो श्योर हूँ कि 31 तक तो उनका मतलब समय बहुत ही अच्छा चलेगा। वो जो भी काम करेंगी, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल उनके महादशा में है और अगला साल मंगल आने वाला है 2025। तो मंगल में हम एक्शन करते हैं, और मंगल में क्या होता है, जब हम एक्शन करते हैं तो उसमें जो भी इंसान को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको ज़रूर मिलती है। अब 2025 खुद मंगल का साल आ रहा है, तो इसमें तो उनको कुछ अच्छा मिलना एकदम संभावित है। दूसरी बात है कि जब हम जैसे मैंने कहा राहु, जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो अपने राहु काल में, जब उनका मार्स का जब चल रहा था, मंगल चल रहा था, तो वो सीएम बने थे, ठीक है। लेकिन जब उनका राहु चल रहा है तो वो पीएम बने हैं। तो राहु सबसे बड़ी विजय दिलाता है। राहु इतनी बड़ी चीज़ है कि देखिए, पैसे के लिए हम कहते हैं कि शनि बहुत पैसा देता है तो अथाह देता है, लेकिन राहु राहु अथाह से भी ज़्यादा देता है। आप समझिए कि करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति बिना राहु के नहीं मिल सकती। जैसे किसी आम इंसान के अगर जो कुंडली में जो ये जो गणनाओं का जो ये स्थान होता है, उसमें अगर राहु का अगर आ जाता है स्थिति, तो क्या वो आम इंसान एक लंबी छलांग लगा करके इस तरह से सत्ता के शीर्ष पे या कुछ ऐसा ही कुछ बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल कर जाता है? बिल्कुल, मैंने आपने बोला कि मधु कोड़ा अपने जो जीवन काल में जब सीएम बने थे तो राहु के वजह से ही बने थे। और कोई बड़ी सत्ता राहु के वजह से ही बनता है। न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं 915 ज़रूर आना चाहिए। जो बीच का प्लेन होता है, जैसे जो